Assalamu alaikum my dear students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss the classification of hormones और ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ ये MCQ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक ऐसा पेज है जिसके अंदर से आपके तकरीबन 20+ MCQs निकाले जा सकते हैं, यानी अगर कोई पेपर बनाना चाहे तो वो सारा का सारा जो 20 से 25 MCQs हैं वो आपके आसानी से इस पेज के अंदर से निकाले जा सकते हैं। और वाइवा में ये पेज सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है कि आपको पता ही होना चाहिए कि जो हार्मोन्स आपकी मुख्तलिफ बॉडी में बन रहे होते हैं वो हार्मोन्स बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, कहाँ से रिलीज़ होते हैं और उनकी केमिकल नेचर क्या होती है। अब ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं हम ये पढ़ते हैं कि मोस्टली हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ज़्यादातर हार्मोन्स प्रोटीन के होते हैं, लेकिन हार्मोन्स प्रोटीन के अलावा पेप्टाइड्स के भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के भी होते हैं, स्टेरॉयड नेचर के भी होते हैं, अमाइनो एसिड नेचर के भी होते हैं और अमाइन नेचर के भी होते हैं। तो टोटल आपके पास 5 तरह के जो है वो हार्मोन्स आते हैं। पेप्टाइड्स को आप प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस ये करेंगे कि बॉडी में कौन से ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इन हार्मोन्स का जो है वो क्या नेचर मौजूद होती है। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन और सेकंड पे लिखा हुआ है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को समझने से पहले आपको पता ही होना चाहिए कि ये हार्मोन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो जो ये आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है ये आपके पास सिक्रीट होते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो आपके जो ब्रेन है, या आप सिंपली समझें जो आपके कान वाला एरिया है, जो आपके एयर के पास एरिया है, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपके कान के बिल्कुल साथ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं, एक वो हिस्सा जो आपके सामने वाली बॉडी की तरफ होता है और एक वो हिस्सा जो आपके बैक साइड पर होता है। तो जो सामने की तरफ हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको आप कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, सपोज करें ये एक ग्लैंड, यहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर बेसिकली बनाया, यानी ये सामने वाला हिस्सा है और इस कागज़ की जो बैक साइड है उसको आप क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। तो आपके कान के ऊपर जो ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड उसका नाम है, उसके 2 हिस्से होते हैं, सामने वाला हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाला हिस्सा इसको आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। याद रखिएगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से तकरीबन 6 के करीब हार्मोन रिलीज़ होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिर्फ 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये कौन से हार्मोन्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल जो मैंने आपको कहा है 6 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हैं ग्रोथ हार्मोन, GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, ACTH का मतलब है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगी। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि बॉडी के अंदर मिल्क की सिक्रीशन करता है। फीमेल की बॉडी में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है बच्चे की पैदाइश पर वो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। इसके अलावा 3 हो गए। चौथा हार्मोन जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, ये फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको मेंटेन करता है। साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल की बॉडी में एग्स बनने से पहले जो छोटे छोटे दाने बनते हैं उनको फॉलिकल्स कहते हैं, ये हार्मोन उन फॉलिकल्स को बनाता है। और आखिर में आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये टोटल कितने हार्मोन्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 के नाम आपको आने चाहिए। सो ये 6 के 6 किस से रिलीज़ होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो हम कह सकते हैं देयर आर 6 एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है, अब इन 6 में से अगर आप गौर करें तो इन 6 में से GH, ACTH, प्रोलैक्टिन, इनकी नेचर क्या है, ये जो है पेप्टाइड्स या प्रोटीन के बने हुए होते हैं। जबकि आपके पास ये जो 2 हार्मोन हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये देखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इनकी नेचर क्या होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, यानी इसका मतलब है कि इनके साथ ग्लूकोज भी अटैच होता है। तो सारे के सारे जो एंटीरियर से हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो ओनली पेप्टाइड नहीं होते,
4 पेप्टाइड होते हैं, GH, ACTH, प्रोलैक्टिन और FSH। जबकि ये जो 2 हार्मोन है होते ये भी इंटीरियर से रिलीज़ हैं, लेकिन इनकी नेचर क्या होती है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। अब पोस्टीरियर से कौन से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? पोस्टीरियर से आपके पास 2 ही हार्मोन रिलीज़ होते हैं। एक को आप कहते हैं ADH, ADH का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, ये हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। ADH को हम कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो कि आपकी बॉडी में पानी के लेवल को मेंटेन करता है, उसको आप एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, या आप इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर से रिलीज़ होता है उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। इसको हम लव हार्मोन्स भी कहते हैं। ये जो है, जब आप किसी भी अपोजिट जेंडर के साथ अट्रैक्शन में होते हैं तो बॉडी के अंदर सबसे पहले ये वाला हार्मोन रिलीज़ होता है, यानी कि अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन इसकी वजह से होती है। माँ और बच्चे के दरमियान जो मोहब्बत होती है, लव बॉन्ड होता है, वो इसकी वजह से होता है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो सबसे ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है। यही वजह होती है कि माँ का अपने बच्चे के साथ जो बॉन्ड होता है, जो मोहब्बत होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और बच्चे को उस मोहब्बत का एहसास इस तरह से होता है कि वो माँ की गोद में हो तो वो खुद को प्रोटेक्टेड फील करता है। आप उसे किसी की भी गोद में दे दें वो सुकून से नहीं बैठता, लेकिन अपनी मदर की गोद में, क्योंकि मदर की बॉडी और उसकी बॉडी में से दोनों से यही हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है। जब वो दूसरे की तरफ देखते हैं, या बच्चा रोता है या बच्चे को भूख लगती है, तो मदर की बॉडी ये हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, लव बॉन्ड बनता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ से 6 हार्मोन्स रिलीज़ हो गए। 6 में से 4 पेप्टाइड के हैं और 2 किसके हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के। ये आपने याद रखना है। और पोस्टीरियर के 2 ही हार्मोन्स हैं और दोनों के दोनों किस चीज़ के बने हुए होते हैं? पेप्टाइड्स या प्रोटीन के बने हुए होते हैं। फिर आता है तीसरा हार्मोन या तीसरा ग्लैंड, जिसको आप कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? ये ग्लैंड्स होते हैं पेंक्रियाज के ऊपर, लबलबे के ऊपर। जो आपका लबलबा है या जो पेंक्रियाज है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस साइंटिस्ट का नाम था जिसने इन सेल्स को दरियाफ्त किया। और इन सेल्स से क्या रिलीज़ होता है? हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब जो लैंगरहैंस सेल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा से ग्लूकागोन रिलीज़ होता है, बीटा से इंसुलिन रिलीज़ होती है, और गैमा से आपके पास या डेल्टा से आपके पास सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ होता है। ठीक है, लबलबा या पेंक्रियाज के जो सेल्स होते हैं इनको लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं साइंटिस्ट के नेम पे। ये सेल्स 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा सेल्स ग्लूकागोन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, और गैमा सेल्स या डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन रिलीज़ करते हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कम करती है। यही वजह है कि जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो रही होती है या किसी पेशेंट को शुगर हुई हुई होती है तो हम क्या करते हैं? बाहर से उसको इंसुलिन लगाते हैं। इंसुलिन जैसे ही लगाते हैं बॉडी में जाके शुगर को क्या कर देती है? कम कर देती है। ग्लूकागोन क्या करती है? इसका ये लफ्ज़ निकला है ग्लूकोज से। ग्लूकागोन आपकी बॉडी में जैसे ही आप एंटर करते हैं या बॉडी से रिलीज़ होती है, ये बॉडी में शुगर के लेवल को ज़्यादा कर देती है। अगर आप देखें तो ये दोनों हार्मोन्स हैं, एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एक शुगर लेवल को बॉडी में कम करता है, दूसरा बॉडी में शुगर लेवल को ज़्यादा करता है। और सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन इन दोनों के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। सोमैटोस्टैटिन देखता है कि ऐसा ना हो कि ये बॉडी में बहुत ही शुगर को कम कर दे। तो जब बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होता है तो सोमैटोस्टैटिन कहता है जी आप रुक जाएं, ग्लूकागोन को रिलीज़ करें, अदरवाइज़ आप तो बंदे को मार देंगे। या जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकागोन रिलीज़ हो रहा होता है जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन रही होती है, तो सोमैटोस्टैटिन इस चीज़ को डिटेक्ट करता है और वो ग्लूकागोन को कहता है कि बस कर दें, स्टॉप कर दें, इंसुलिन को बढ़ा दें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है? ये इन दोनों के फंक्शंस को रेगुलेट कर रहा है और देख रहा है कि कोई भी गैर ज़रूरी काम ना करे और बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। तो जितने भी आपके पेंक्रियाज के हार्मोन्स होते हैं, टोटल 3 ही हार्मोन्स हैं और तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके पास पेप्टाइड नेचर के होते हैं।
ज़्यादातर जो आपके पास हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड नेचर के या प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। फिर है थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड आपके गले की अगली साइड पर होता है और ये बटरफ्लाई शेप, इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का ना, यहाँ बना देती हूँ मैं, इस तरह का एक ग्लैंड होता है जिसकी बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। इसके बैक साइड पे ना आपको कुछ इस तरह के 4 होल नज़र आते हैं। इन होल्स को आप कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब क्योंकि मैं बैक साइड पे नहीं बना के दिखा सकती तो मैंने सामने ही आपको बना के दिखा दिया है। थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप होता है, ठीक है, सिंगल होता है या डबल आप कह दें, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड साइज़ में छोटे होते हैं और ये 4 होते हैं जो मैंने आपको होल दिखाए हैं। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को कहते हैं T3, T4 और कैल्सीटोनिन, ठीक है। क्या कहते हैं? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। T3 का नाम होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का नाम होता है थायरॉक्सिन, ये बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं थोड़ा सा ताकि आपको नज़र आए। चलें, ये क्या करते हैं जनाब? ट्राई आयोडोथायरोनिन, और इसको आप क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। ये बॉडी में आयोडीन के लेवल को मेंटेन करते हैं, जबकि कैल्सीटोनिन क्या करता है? ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। अभी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि आपने इनको डिटेल में नहीं पढ़ा। अभी आपने जस्ट इनकी क्लासिफिकेशन याद करनी है, इनके नाम याद करने हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसलिए दे रही हूँ कि आपको बोरिंग ना लगे और आपको ये ना लगे कि ये याद करना बहुत मुश्किल है। जब आप एक एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये आपकी बॉडी की चीज़ें हैं। सो याद बस आपने ये रखना है कि थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं? 3 हार्मोन रिलीज़ होते हैं और तीनों के तीनों क्या होते हैं? पेप्टाइड नेचर के होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो मैंने आपको बताया है कि ये साइज़ में कितने हैं, साइज़ में छोटे हैं और अमाउंट में कितने हैं? 4 हैं। इनसे एक ही हार्मोन रिलीज़ होता है, उसका नाम होता है PTH, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है जी। ये भी क्या काम करता है? इसका रोल भी कैल्शियम पर होता है, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करता है, कैल्सीटोनिन बॉडी में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना कि ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हो जाते हैं कि जी GIT से क्या रिलीज़ होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सब्सटेंस P रिलीज़ होता है, ये भी पेप्टाइड नेचर का होता है, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये जो हमारा ब्रेन होता है या जो सामने वाला दिमाग होता है जिसको आप फोर ब्रेन कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से बहुत सारे आप कह सकते हैं मैसेंजर हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे मैसेज लेके जाते हैं, मुख्तलिफ ग्लैंड्स के ऊपर मैसेज लेके जाते हैं और ग्लैंड्स को बताते हैं कि आपने कब हार्मोन रिलीज़ करना है। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली खुद हार्मोन रिलीज़ नहीं करता। हाइपोथैलेमस ने अपने पास बंदे रखे हुए होते हैं जो कि मुख्तलिफ बॉडी के ग्लैंड्स के पास जाते हैं और बॉडी के ग्लैंड्स को इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको डायरेक्शन देते हैं, उनको बताते हैं कि आपने किस टाइम कौन सा हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर रिलीज़ करना है। तो जो हाइपोथैलेमस के केमिकल्स हैं या हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होने वाले फैक्टर्स हैं, उन सब की नेचर क्या होती है? ये सारे के सारे पेप्टाइड होते हैं। और लास्ट में वो कहता है जो ओवरीज़ कहाँ होती हैं? ये फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं। यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उस हार्मोन को आप कहते हैं रिलैक्सिन। ये क्या करता है? ओवरीज़ में एग्स की प्रोडक्शन को, ओवरीज़ को रिलैक्स करने में मदद देता है। इसकी भी क्या नेचर होती है? इसकी नेचर भी आपके पास पेप्टाइड होती है। तो आप अगर आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ आपके पास जो हार्मोन्स हैं वो पेप्टाइड नेचर के हैं। कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ज़्यादातर हार्मोन, चाहे वो एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, सिवाय 2 के, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो पेंक्रियाज है उसके सारे हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड हैं, थायराइड के, पैराथायराइड के। अच्छा, थायराइड का मैं बताना भूल गई कि थायराइड का एक जो है वो आपके पास पेप्टाइड नेचर का होता है, जबकि 2 की नेचर मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ये पेप्टाइड नेचर के नहीं होते। यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि आपको पता हो कि थायराइड से ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं। नेचर वही है जो आपके पास ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, ठीक है। तो T3 और T4 में आगे आपको बताऊंगी कि वो कहाँ से रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन यहीं से रिलीज़ होता है, सब्सटेंस P यहीं से रिलीज़ होता है या पेप्टाइड होता है। हाइपोथैलेमस के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे पेप्टाइड होते हैं। इसके अलावा ओवरीज से रिलैक्सिन रिलीज़ होता है, ये भी पेप्टाइड होता है। देन आपके पास आता है कि कौन से हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं।
ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के आपके पास 4 हार्मोन्स हैं। एक को आप कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों मैंने आपको ऊपर बताए हैं कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं। और एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज़ होता है? ये किडनी से रिलीज़ होता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या काम करता है? ये एरिथ्रोपोइसिस करता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? बॉडी में रेड ब्लड सेल को बनाना इस कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो ये हार्मोन भी कहाँ से रिलीज़ होता है? किडनी से रिलीज़ होता है। अगर किडनी इसको रिलीज़ नहीं करेगी तो क्या होगा? एरिथ्रोपोइसिस नहीं होगी, रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, लिहाजा आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी। और इस हार्मोन की क्या नेचर होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। देन आ जाते हैं स्टीरॉइड्स। ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं ना वो आपसे या तो पेप्टाइड्स पूछे जाते हैं या स्टीरॉइड्स पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जो ज़्यादातर आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं वो स्टीरॉइड नेचर के होते हैं। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? फैट्स, चर्बी, ऑयली नेचर के होते हैं। कौन कौन से हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या होता है? इसको आप ऐसे समझिए, किडनी है ये आपके पास, ये किडनी है। किडनी के ऊपर जो है ना आपके पास एक ग्लैंड होता है, इसको आप कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये जो मैंने गोल बनाया है दैट इज़ अ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको आप कहते हैं एड्रीनल मेडोला। अब कुछ हार्मोन्स कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं, कुछ हार्मोन्स मेडोला से रिलीज़ होते हैं। तो आपको पता है, मैं आगे बताऊंगी भी मेडोला से कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। कॉर्टेक्स से वो बताता है कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। कॉर्टेक्स से आपके पास दर्द झेल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एड्रीनल एंड्रोजेंस। ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपने सुना होगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्साकार्टिसोन, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं? ये सारे के सारे कॉर्टेक्स से रिलीज़ होते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? स्टीरॉइड्स होते हैं। जब आप जिम कर रहे होते हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी हम स्टीरॉइड्स लगवा रहे हैं। तो स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में बन भी रहे होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स आपके लिए स्टीरॉइड्स बना रहा होता है, लेकिन हमें क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए होते हैं तो बाहर से हम उनको लगाते हैं और उनकी नेचर कैसी होती है? वो ऑयली होते हैं। इसके अलावा ओवरीज, फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वहाँ से जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। इनकी नेचर क्या होती है? ये ऑयली होते हैं। इसके अलावा टेस्टीज़ कहाँ होती हैं? मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको आप टेस्टीज कहते हैं। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है? टेस्टोस्टेरॉन। ये मेल डोमिनेंट हार्मोन है, ये फीमेल डोमिनेंट हार्मोन है। और तीनों के तीनों किस नेचर के होते हैं? आपके पास स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 रह जाते हैं, बहुत आसान से हैं। एक है अमाइनो एसिड्स। ऐसे कौन से हार्मोन होते हैं जो अमाइनो एसिड नेचर के हैं? तो T3 और T4। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये यहाँ पढ़ाया था, ये देखिएगा। पेप्टाइड्स के अंदर मैंने कहा था जो थायराइड ग्लैंड है इससे 3 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। इसमें से कैल्सीटोनिन ऐसा है जो पेप्टाइड नेचर का है, जबकि T3 और T4 को मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ लिख के बताया है कि ये यहाँ से रिलीज़ होता है। इसकी नेचर क्या होती है? बेसिकली दिस इज़ अमाइनो एसिड इन नेचर। तो इसकी नेचर है अमाइनो एसिड। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास अमीन्स। ऐसे हार्मोन जो कि अमीन नेचर के होते हैं, जिनके अंदर आपको अमोनिया ग्रुप जो है वो नज़र आता है। तो इसमें आपके पास एसिटाइल कोलिन आते हैं। जब ये बॉडी में रिलीज़ होता है तो आप सुकून की हालत में आते हैं। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन आते हैं और मेलाटोनिन आते हैं। ठीक है, मोस्टली एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन कहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं? ये एड्रीनल मेडोला से। यहाँ मैंने आपको बताया था, ये रहा कि ये आपके पास किडनी है। किडनी के अंदर आपके पास ऐसे देखिएगा, ऐसे करते हैं। ठीक है, किडनी में आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ एड्रीनल मेडोला है। मैंने कहा था जनाब कॉर्टेक्स से आपके पास स्टीरॉइड रिलीज़ हो रहे थे और वो सारे के सारे स्टीरॉइड नेचर के थे। अंदर से आपके पास क्या रिलीज़ होता है? मेडोला से एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ होती हैं और इनकी नेचर क्या होती है? ये अमाइन नेचर की होती हैं। और साथ साथ मेलाटोनिन, ये भी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है। तो ये आपके पास कुछ हार्मोन्स थे जो कि आपने याद करने हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर बार वाइवा जो है वो इसके अंदर से ज़रूर पूछा जाता है और बहुत सारे MCQs इसके अंदर से आपसे पूछे जाते हैं।
सो आपको जो थोड़ी बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकें तो वेल एंड गुड, आपके लिए वाइवा क्लियर करना आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपकी अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि बॉडी में कोई भी अगर कोई भी हार्मोन के बारे में पूछे तो उसका छोटा मोटा फंक्शन आपको पता होना चाहिए या मेन फंक्शन आपको पता होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको प्रॉपर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।